आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये साइंस का नया शाहकार है आज के दौर में। तो जैसे चैट जीपीटी चल रहा है तो इसी तरह से ये डीप सीक है। ये भी एक चैट बोट है, तो इससे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमने सोचा भाई हम अपने टॉपिक पर ही क्यों ना सवाल पूछे इससे। तो हम तो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने इससे पूछा भाई कुरान हमें क्या बताता है। तो इन्होंने देखो कितना अच्छे से जवाब दिया है, बिल्कुल एकदम सटीक। और इन्होंने इसमें हमें 8 मुख्य बातें बताई हैं और बिल्कुल वो सटीक बैठती हैं, बिल्कुल इसमें कोई काट छाट नहीं, बिना एडिट के हम आपको दिखा रहे हैं वॉइस ओवर करके। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, पाक किताब है, जो अल्लाह के द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवतरित करता है। इसमें 8 बातें बताई गई हैं। देखिए ये नीचे तक ये बताता जा रहा है ये। अब ये 8 हम आपको पढ़कर बताएंगे कि इसने क्या क्या लिखा है। और हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, कुछ गलती हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। तो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है जो अल्लाह के द्वारा, यानी अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने खुद बताया, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रैकेट में पूरा दरूद लिखा है भाई, देखिए ठीक है, सिर्फ मोहम्मद ने लिखा, को अवतरित करता है, यानी उन पर नाजिल हुआ, किया गया था। यह अरबी भाषा में लिखा गया है, सही बात है, अरबी भाषा में लिखा गया है। इसमें 114 सूरत है, अध्याय, जिसे हिंदी में अध्याय कहते हैं, तो उन्होंने ब्रैकेट में सूरह लिखा है, में सूरत है। और छंदों यानी कि आयतों में विभाजित किया है, जो आयतों में बांटा हुआ है, जो उसको कुरान की जितने भी उनकी सूरतें हैं, ठीक है। कुरान मुसलमानों के जीवन का मार्गदर्शक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक, यानी कि हमारे राह दिखाने वाला हमारी ज़िंदगी की सिर्फ कुरान है, ठीक है। हम दूसरों के पीछे भागते हैं कि इससे हमारी ज़िंदगी बनेगी, इससे है मेरी ज़िंदगी बनेगी, कोई हमें ये सिखा दे, कोई हमें वो सिखा दे। हमारा मार्गदर्शक तो अल्लाह है भाई। कुरान हम पर नाजिल कर दिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल कर दिया, वही आपका मार्गदर्शक है। तो उसके अलावा कोई है नहीं। तो आप इसी से ही अपना मार्गदर्शन कीजिए, इसी के ही बताए हुए रास्ते पर चलिए। और इसमें निम्नलिखित मुख्य बातें बताई गई हैं। ये डीप सीक बता रहा है, ये जो कि चाइना का एक चैट बोट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो पहला हमारा पहला रुकन है इस्लाम का, वो है तौहीद, यानी कि पहला कलमा, यानी कि अल्लाह एक है। अब इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, कुरान सिखाता है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, जिसके लिए कोई, देखिए अब नीचे चला गया, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसे वापस लेते हैं। कुरान पहला पढ़ते हैं, तौहीद। कुरान सिखाता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर, यानी कि अल्लाह एक है, जिसके लिए कोई पूज्य नहीं, यानी कोई भी इबादत के लायक नहीं है। यही सृष्टि का पालनहार है, यानी पूरी कायनात को चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है, और वही उसका स्वामी है, वही मालिक है। दूसरी बात बताता है पैगंबर की रिसालत। कुरान में अल्लाह के पैगंबरों, नबियों और उनके संदेशों का वर्णन है, यानी कि पैगंबर की बताई हुई बातों को उसके मुंह में व्याख्या की गई है, उसका वर्णन किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम पैगंबर है, और ये भी बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़मा है, आखिरी पैगंबर है, अब कोई पैगंबर आने वाला नहीं है, ठीक है। तीसरी बात बताता है आखिरत, यानी हिंदी में परलोक कहते हैं। जब कहते हैं आखिरत के लिए कुछ जमा कर लो। कुरान मृत्यु के बाद के जीवन, यानी मृत्यु के बाद के जीवन आएगा, जीवन जो है उसके बारे में बताता है, यानी प्रलय, जिसे हिंदी में प्रलय कहते हैं, क़यामत, यानी आपको क़यामत पे यकीन करना है। और स्वर्ग नर्क, यानी दोज़ख और जहन्नुम, दोज़ख और जन्नत का, जो दोज़ख और जन्नत की अवधारणा को स्पष्ट करता है, यानी उनके बारे में बताता है कि ये स्पष्ट है, ये यकीन कीजिए, ये है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इंसान अपने कर्मों के अनुसार प्रतिफल पाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, यानी जैसा आप करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। अच्छे काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करोगे दोज़ख में जाओगे, अल्लाह का अज़ाब आप पर नाजिल होगा, आपके लिए सज़ा मुकर्रर कर रखी है। चौथी बात है इबादत, जो कुरान में बताई गई है कि इबादत कैसे करनी है। कुरान में नमाज के बारे में बताया गया है, रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में। हज के लिए तो एक सूरत भी है, सूरत हज, सूरह हज। और अन्य धार्मिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, यानी कि आपको इबादत कैसे करनी है ये भी बताया गया है। जो अल्लाह की इबादत के तरीके हैं कि भाई आप ऐसे इबादत करिए, ऐसे नमाज़ पढ़िए, ये सब अल्लाह को, ठीक है।
नैतिकता और आचरण, यानी आपको अपना किरदार बिल्कुल ठीक रखना है। ठीक है, कुरान में इंसान को न्याय, ईमानदारी, दया, सहनशीलता और अच्छे आचरण की शिक्षा देता है। न्याय, न्याय मतलब इंसाफ, ईमानदारी, दया, रहमदिली, सहनशीलता, बर्दाश्त और अच्छे आचरण, यानी आपका अच्छा करेक्टर की शिक्षा देता है। उसकी मतलब तालीम देता है कि आप अच्छे बनकर रहिए। यह अन्याय और झूठ और बुराई से दूर रहने की सलाह देता है, यानी कि जो नाइंसाफ़ी है इससे दूर रहिए, झूठ से दूर रहिए, झूठ ना बोलिए, बुराइयों से दूर रहिए। ये कुरान आपको बताता है, अल्लाह आपको बता रहा है। समाज और न्याय, सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, उसके लिए आपकी क्या न्याय होंगे, क्या उसकी ईमानदारी होगी। ठीक है, तो इसके बारे में बताता है कुरान। समाज में न्याय, समानता और भाईचारे की बात करते हैं, यानी आपस में आप मिल के रहिए, सब एक है, कोई ना ऊंचा है ना कोई नीच जात का है ना कोई ऊंचा, सब एक है, अल्लाह के लिए सब एक है, सबको एक ही नुक्ते से बनाया गया है। अनाथों को, गरीबों की मदद कीजिए, अगर आपके पास माल उज़र है तो गरीबों की मदद कीजिए, आप अनाथों की मदद कीजिए, यानी यतीमों की मदद करने का जोर देता है। जोर, जोर देने का मतलब समझते कि यानी कि आप करिए। ज्ञान और विचार, कुरान ज्ञान और विचार को महत्व देता है, यानी कि आप तालीम हासिल कीजिए और उस पर सोचिए, समझिए। ये इंसान को प्रकृति और ब्रह्मांड, यानी कि जो कुल कायनात है, दुनिया है, कैसे चल रही है, कैसे बारिश हो रही है, कैसे गल्ला पैदा हो रहा है, इसको समझने की के बारे में बताता है। सोचिए, इसके बारे में ज्ञान लीजिए और अल्लाह की निशानियों को समझने के प्रेरित करता है कि अल्लाह ताला ने कैसे सुबह सूरज उगलता है फिर मगरिब में छुप जाता है, रोज़ ऐसे ही हज़ारों साल से होता चला आ रहा है। ठीक है, इसको समझने की सलाह है। सातवीं बात थी ये। आठवीं इसमें बात बताइए, किस्से और उदाहरण है, यानी कि जो पिछले जो पैगंबर हमारे गुजर चुके हैं उनके किस्से बयान किए गए हैं कुरान शरीफ में। ठीक है, उनके और बताए गए हैं ताकि आप उससे इबरत हासिल कर सको, यानी सबक ले सको, इसलिए उनके किस्से बताए गए हैं कि उन कौमों को क्या हुआ, उन्होंने नाफरमानी की तो उनका क्या हुआ। जैसे लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, और भी कई पैगंबरों का जिक्र आता है। तो ये शॉर्ट वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगा, तो इसको आप समझिए, यानी कुरान से ही आपका मार्गदर्शन होगा। कुरान ही आपको रास्ता दिखाने वाला है ज़िंदगी का रास्ता आपको कुरान का दिखाएगा, कुरान दिखाएगा आपकी ज़िंदगी का रास्ता, आखिरत अपने आप बन जाएगी। अब इसका जो सार निकला है, यानी कि इसका जो संक्षेप है, यानी एनालिटिक है उसका, है कुरान का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सही मार्ग दिखाना है। फिर आ गया सही मार्ग, सही रास्ता दिखाना है, उसे अल्लाह की इच्छा के अनुसार, यानी अल्लाह के जैसे अल्लाह चाहता है वैसे जीने की प्रेरणा देता है कि आप ऐसे जिए, जीना है आपको अपना जीवन। ठीक है, यह मुसलमानों के लिए धार्मिक, सामाजिक, नैतिक जीवन का आधार है, यानी कि ये सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये आपकी सामाजिक पुस्तक भी है। ठीक है, तो ये हमने ये हमने जो चैट बोट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, डीप सीक से ये सवाल पूछा था और ये हमारे सामने आया, जो हमने आपके पास सामने रखा है। और आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्या कीजिए। थैंक यू।